आजादी के बाद देश में उभरी बहादुरी और कॉन्फिडेंस की लहर। लेकिन 1960s के चैलेंजेस ने देश के लिए बड़ी बड़ी रुकावटें पैदा की, जिनकी वजह से मायूस होना जायज था। पर इंडिया की किस्मत में लिखे थे बहुत सारे अचीवमेंट्स, जिन्हें हासिल करने में उन सिटीजन्स ने मदद की जिनके हौसले बुलंद थे। नाइनटीन 1960s में हमारी रूरल पॉपुलेशन 35 करोड़ थी और रोजगार का मेन जरिया था खेती। लेकिन फिर भी हम देश के लोगों के लिए सही क्वांटिटी में अनाज पैदा नहीं कर पा रहे थे। जरूरत थी अनाज के पैदावार को बढ़ाने की, which meant that it was time to look at agriculture with a fresh perspective. और वही हुआ जब आगे आए एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया में एग्रीकल्चर का रुख ही बदल डाला। MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन साहब की फैमिली में सभी डॉक्टर थे और वो भी डॉक्टर बनने की ही तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन 1943 में बंगाल के अंदर ऐसा भयंकर फैमिन आया कि करोड़ों लोगों की भूखमरी की वजह से मौत हुई। इससे स्वामीनाथन साहब बड़े परेशान हुए और उन्होंने ठान ली कि इंडिया को हंगर फ्री बनाना है। डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर नेदरलैंड्स और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर साइंस पढ़कर वो इंडिया वापस आए, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन के सपने लेकर, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलाग से मदद मांगी, जो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर मेक्सिको में कर रहे थे गेहूं के बीज को लेकर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स। और यूं इस कहानी के हीरो बने दो मेक्सिकन गेहूं के बीज। This is the Mexican variety Sonora 64, good for sowing after a late Kharif crop. Lerma Rojo, another Mexican variety and resistant to rusts and loose smut. These and other new high-yielding varieties have been evolved to suit different parts of the country. इन बीजों को स्वामीनाथन जी इंडिया लाए और देखा कि वाकई इनकी पैदावार इंडिया के देसी गेहूंओं से कहीं ज्यादा थी। स्वामीनाथन जी was already convinced, बट असली एक्शन तब शुरू हुआ जब देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम जी भी इन सीड्स के फैन बने। उन्होंने बीजों की कामयाबी साबित करने के लिए अपने ही गवर्नमेंट क्वार्टर के लॉन को खेत में बदल दिया और मेक्सिकन वीट की शानदार फसल उगाकर सरकार को कन्विंस किया कि इन सीड्स को इंपोर्ट किया जाए। लेकिन सिर्फ बीज लाने से बात नहीं बनने वाली थी। जरूरत थी बेहतरीन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बेटर इरिगेशन इत्यादि की, जिनका इंतजाम करने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए थे। लेकिन देश के गरीब किसानों को आखिर कैसे हिम्मत मिलती कि वो लोन लेकर इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं? यहां भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुब्रमण्यम ने अकलमंदी दिखाई। उन्होंने जोर डाला कि सरकार इन फसलों के बेहतर दाम ऑफर करे ताकि किसान नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाए। उसके साथ ही यह गारंटी भी जरूरी थी कि प्रोड्यूस किए गए पैदावार को सरकार खरीदे। और यूं शुरू हुई एग्रीकल्चर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की पॉलिसी 1965 से। – 1966 में इंडिया ने मेक्सिको से 18,000 टन गेहूं के बीज इंपोर्ट किए। जिन्हें बांटा गया देश के छोटे बड़े किसानों के बीच। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने में सबसे आगे थे पंजाब की सरकार और वहां के आम लोग। जहां सरकार ने एक तरफ नदियों के पानी को खेतों की तरफ चैनलाइज किया ताकि पानी की कमी ना हो, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाने में किसानों की मदद की।
पंजाब के जेल के कैदियों से बोला गया कि वो 10 किलो तक सामान ढोने वाली जूट की बोरियां बनाएं, ताकि उनमें बीज किसानों तक भेजे जा सके। उधर कांडला पोर्ट पे दूसरे देशों से इंपोर्ट किए गए फर्टिलाइजर्स को पंजाब सरकार ने पहले ही अपने लिए बुक कर लिया। अब बस बीज लाने थे। यहां भी पंजाब के लोगों ने इनिशिएटिव दिखाया और ट्रेन के बजाय भेजी ट्रकों की फौज, जो बीजों को जहाजों से उतरते ही पंजाब ले आए। बीजों के पंजाब पहुंचते ही वहां के किसानों ने उन्हें बोना शुरू किया। स्वामीनाथन जी के साइंटिफिक एडवाइस को फॉलो करते हुए एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन किया गया। They used fertilizers, pesticides, and just the right amount of water. The experiment was a resounding success, and soon Punjab became the breadbasket of India. After 66 or 7, only Punjab could feed the entire country, and even they started exporting because there was no place to store it. Production was so high. इस नए फार्मिंग टेक्निक से वीट प्रोडक्शन में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि बाकी फूड ग्रेन्स में भी उसको लागू किया गया। The high-yielding varieties developed by our agricultural scientists. Fields where low-yielding crops were grown previously now proudly sport hybrids of maize, bajra and jawar, recently developed by our farm scientists. 1949-50 में इंडिया का टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था 54.9 मिलियन टन। 20 साल में यानी 1969-70 में ये बढ़कर 99.5 मिलियन टन हुआ, यानी ऑलमोस्ट डबल। थैंक्स टू दिस न्यू अप्रोच इन एग्रीकल्चर, मतलब शुरू हो चुका था इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन।